सो बच्चों वीवर इज द कंटिन्यूएशन कि अगर बिजनेस की एक्टिविटीज़ की वजह से पैसा आ रहा है तो उसके ये एग्जांपल्स हैं, पैसा जा रहा है तो उसके ये एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल कैश परचेज है तो वो बिजनेस की एक्टिविटी है, पैसे का जाना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये फाइनेंशियल कंपनी है, फाइनेंशियल कंपनी में इंटरेस्ट आया। अरे फाइनेंशियल कंपनी के लिए इंटरेस्ट का आना उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है और फाइनेंशियल कंपनी के लिए इंटरेस्ट का पे करना, पैसे का जाना उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। यही चीज़ अगर यहाँ देखी जाए बच्चों, यहाँ पर अगर इंटरेस्ट का आना लिखा जाएगा किसी नॉर्मल फॉर्म के लिए, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं माना जाएगा। इंटरेस्ट का आना सिर्फ एक फाइनेंशियल कंपनी के लिए ही ऑपरेटिंग एक्टिविटी माना जाता है। ऐसे बेटे इसके नीचे ना कुछ और एग्जांपल्स दे रखे हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। हमने कोई पैसा इन्वेस्ट करना है, करियाने की दुकान करते हैं और आपने कोई मोटरसाइकिल बेच दी, आपने कोई नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बेच दिया, तो जो पैसा आ रहा है वो बिज़नेस की वजह से नहीं आ रहा, वो इन्वेस्टिंग का इनफ्लो है। और बेसिकली आपने कोई मकान परचेज़ कर लिया तो पैसा जो जा रहा है वो इन्वेस्टिंग की वजह से आउटफ्लो है, बिजनेस का आउटफ्लो नहीं है। फाइनेंसिंग कहते हैं लोन का आना जाना, किसी भी प्रकार का लोन आ रहा है तो वो पैसे का आना फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का है। लोन उतर गया, आप उस पर ब्याज दे रहे हैं, आपको डिविडेंड दे रहे हैं, ये सब चीज़ें क्योंकि आपने लोन ले रखा है उस पर चीज़ें दे रहे हैं, ये फाइनेंसिंग का कैश आउटफ्लो है। बेटे इसके बाद जो ये इलस्ट्रेशन 1, 2, 3 है, ये आपसे ये पूछता है कि इनके बेसिस पे ये ऑपरेटिंग का इनफ्लो आउटफ्लो है, इन्वेस्टिंग का इनफ्लो आउटफ्लो है, फाइनेंसिंग का इनफ्लो आउटफ्लो है, कि ये कैश एंड कैश इक्वलेंट है, ना कैश आ रहा है ना कैश जा रहा है। बात को समझो, कैश सेल है इसका मतलब है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का इनफ्लो है। कैश रिसीवेबल फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, डेटर्स आपके बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, तो डेटर से जो पैसा आएगा ऑपरेटिंग का इनफ्लो है। आपने बिल्डिंग परचेज करी, पैसा गया, बिल्डिंग का परचेज करना आउटफ्लो है पर वो बिजनेस के लिए नहीं है, दैट इज योर इन्वेस्टमेंट का आउटफ्लो। सेल ऑफ बिल्डिंग, आपने बिल्डिंग बेच दी, करियाने की दुकान करते हो, बिल्डिंग आपने बेच दी, इन दैट केस ये बेसिकली आपने जो पैसा आया इनफ्लो ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है। इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, डिबेंचर या शेयर के माध्यम से जो पैसा आ रहा है वो फाइनेंस का इनफ्लो है। ट्राई टू अंडरस्टैंड इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, आपने डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट पे किया। आपकी नॉन फाइनेंस कंपनी है, करियाने की दुकान है, करियाने की दुकान पे आप डिबेंचर पे तब इंटरेस्ट पे करोगे अगर डिबेंचर आपने लोन के रूप में बेसिकली ले रखे होंगे। तो डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे करना इज बेसिकली नॉट पार्ट एंड पार्सल ऑफ द ऑपरेटिंग एक्टिविटी फॉर अ नॉन फाइनेंस कंपनी। देखिए फाइनेंस कंपनी के लिए इंटरेस्ट का पे करना, रिसीव करना, इट्स एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश परचेज नॉर्मल बिजनेस की परचेज है, कैश का आउटफ्लो है, दिस इज अ बेसिकली ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑफिस एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लेकिन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, लोन का उतर जाना, पैसे का जाना, फाइनेंसिंग का बच्चों आउटफ्लो है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन 1, 2, 3 आपको सिर्फ ये बताते हैं कि आपसे पूछा जाता है कि इनफ्लो और आउटफ्लो बताना है, इन्वेस्टिंग की वजह से है, ऑपरेटिंग की वजह से है, फाइनेंसिंग की वजह से है, या इनफ्लो और आउटफ्लो हो ही नहीं रहा है। तो दिस वाज द सिनेरियो ऑफ फर्स्ट 5 इलस्ट्रेशंस विद यू।